अर्पिता, आपसे ठीक आधे घंटे बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इस बीच जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताइए कार्बन डेटिंग क्या होती है और इसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कह रहा है। नेहा, कार्बन डेटिंग का आपने जिक्र किया तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे किसी जीव जंतु की उम्र क्या है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है और उसी में इससे भी अब उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन क्योंकि याद होगा आपको, अयोध्या का जो केस हुआ था उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था, क्योंकि उस समय भी कार्बन डेटिंग को लेकर ये शब्द जो अभी आप सुन रही हैं उस समय चर्चा में ये रहा था, क्योंकि उस समय भी कहा गया था जैसे ईंट थे या मूर्ति थी उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हुई थी। कोर्ट ने पूछा भी था उस समय, तो काफी दलीलें उसको लेकर भी हुई थी और आज एक बार फिर से कार्बन डेटिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पूछा जा रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग को लेकर जो आप 5 वादी उनमें से एक अलग विचार रख रहे हैं। उनका कहना है कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, इससे शिवलिंग को नुकसान हो सकता है। वहीं 4 जो है वो कह रहे हैं कार्बन डेटिंग या कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया जो ये साबित कर पाए, ये बता पाए कि वो शिवलिंग है या फव्वारा, यानी फव्वारा जैसा मुस्लिम पक्ष दावा कर रहे हैं और शिवलिंग जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं, तो ये क्लियर हो पाए, ये साफ हो पाए, तो वो कैसे हो पाएगा, वो क्या वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कराया जाए। कार्बन डेटिंग के लिए भी हिंदू पक्ष कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो शिवलिंग की बात है उस पर कार्बन डेटिंग की बात हिंदू पक्ष की तरफ से क्लियर किया गया है। उनके वकीलों की तरफ से कहा गया है कि वो उसकी कार्बन डेटिंग नहीं चाहते हैं। आसपास जो आपने अगर जो वीडियो वायरल हो रहे थे, जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, उसमें आपने देखा होगा शिवलिंग की आकृति और उसके सामने आपको चारों तरफ कुछ पत्थर, वो कुएं नुमा चीजें दिख रही थी, तो उसके लिए हो रहा है कि वहां पर कार्बन डेटिंग की आवश्यकता हो तो हो। लेकिन सबसे प्रमुख और प्रबल मांग जो है हिंदू पक्ष की, वो कमेटी के निर्माण की है, यानी एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी दरअसल ये तय करे कि कैसे जांच होनी है, जांच की जाए और साफ किया जाए कि शिवलिंग है या फव्वारा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये लेकर कोर्ट का मैं लौटूंगी आपके पास अर्पिता। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त कोर्ट के बाहर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए अब से ठीक आधे घंटे बाद फैसला आना है, कोई डिले है, किस नंबर पर ये फैसला लगा है? देखिए बिल्कुल नेहा, कोई डिले नहीं होगा, समय पर कार्रवाई शुरू होगी। 2 बजे का समय और 2 बजे जज अपना फैसला सुनाएंगे। सरगर्मियां मैं आपको दिखा देता हूं इस वक्त कोर्ट के बाहर की। लगातार जो है एक एक करके वकीलों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हरिशंकर जैन आ चुके हैं, विष्णु शंकर जैन है, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, हिंदू पक्ष के तमाम वकील पहुंच गए और मुस्लिम पक्ष के वकील भी एक एक करके पहुंच रहे हैं। अंदर जो है न्यायाधीश मौजूद है और ठीक 2 बजे है वो फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा, क्योंकि फैसला पहले ही रिजर्व हो चुका है। सारी जो दलीलें थी वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो बात हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि शिवलिंग के आयु को लेकर के, उसकी प्रामाणिकता को लेकर के ये जानना जरूरी है और इसीलिए इस वैज्ञानिक तरीके से इसके दोबारा से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की जा रही है। हमने सवाल भी किया कि अगर ये फैसला आता है तो किस तरीके की प्रक्रिया होगी, तो बताया जा रहा है कि कमीशन का गठन होगा, एएसआई की टीम से बात की जाएगी और उसके बाद तय तिथि के दिन यानी तय दिनांक पर यह प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि फिर से इस पूरे परिसर की सर्वे की कार्रवाई होगी अगर ये फैसला आज हिंदू पक्ष की तरफ आता है तो।